अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने ये बालों में क्या लगाया हुआ है। तो जी, मैंने अपने बालों में मायनीज़ और योगर्ट दोनों को मिक्स करके वो लगाया है मैंने अपने बालों में। और अगर वैसे भी आप मायनीज़ वैसे भी लगाएं, कुछ उसमें ना ऐड करें मायनीज़ में, तो भी बाल बहुत अच्छे स्मूथ सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। तो मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा घने हैं और फ्रिज़ी भी हैं मेरे बाल। तो उसके लिए मैं ये वीक में एक बार कोशिश करती हूँ कि लगा लूँ, क्योंकि एमन की वजह से मुश्किल हो जाता है ये। तो अब मैंने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग ही कर लिया जाए ये सब कुछ, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, एमन सो रही हैं अपने बाबा के साथ। तो मैंने सोचा ये सुबह सुबह ये काम कर लूँ, मैं अपना निपटा लूँ। तो वैसे भी मैंने फ़्रेश होना था, तो मैंने ये लगा लिया है सर में। तो अभी मैं इसको रखूँगी 1 से 1.5 घंटा। इसी बीच मेरे जो भी काम हैं वो मैं निपटा लूँगी। और मैंने वॉशरूम धोना है वो मैं धोऊँगी, डस्टबिन धोनी है मुझे वो धोऊँगी मैं। और मैं सोच रही हूँ असद के कपड़े भी प्रेस कर लूँ, तो वो भी कर दूँगी प्रेस। तो इसी बीच ये टाइम गुजर जाएगा और फिर मैं सर वॉश कर लूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी इसके रिज़ल्ट्स। तो बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। और मैंने सोचा कि ये रेमेडी मैं करती हूँ, बहुत से लोग करते भी होंगे, बहुत से लोगों को पता भी होगा, ये नहीं कि नहीं पता होगा। लेकिन देखें, मैं तो आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ डेली, तो अभी मैंने आपके साथ ये भी शेयर करना था। जिसके इल्म में नहीं होगा उसके इल्म में भी ये बात आ जाएगी, तो वो भी हमारी इस रेमेडी से फ़ायदा उठाएगा, फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो किसी का भला हो जाए, इसमें क्या बुराई है। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। मैं आपको इसको वॉश करके इसका रिजल्ट फिर दिखाऊंगी। हमारी चाय भी बन चुकी है, मेरी और बच्चों की चाय बन चुकी है। और असद की चाय निकाल दी है। ये असद इतनी थोड़ी सी चाय पीते हैं सुबह के टाइम, ये ज़्यादा चाय नहीं पीते। मैंने निकाल दी है, वो ठंडी चाय पीते हैं। उठ जाएंगे भी थोड़ी देर तक। और ये बच्चों का जो है ना साबूदाना मैंने भिगोया है, आज तीनों को दूंगी साबूदाना। एमन बगैर चीनी का खाती है साबूदाना, और हादी अलियान जो है चीनी वाला खाते हैं, तो इनको दूंगी। ये मैंने दवाइयाँ दो ये निकाल के रखी हुई हैं फ्रिज से, इसलिए कि वो ठंडी हो जाती हैं, फिर बच्चों को खांसी हो रही है, गला ख़राब है इसीलिए। और मेरे अपने 2-3 काम हैं भी, वो मैं निपटाती हूँ। इंशाल्लाह आगे की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा कपड़े भी प्रेस करती रहूँ और आप लोगों से साथ साथ बातें भी करती रहूँ, ताकि आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरे और मेरा दिन भी अच्छा गुजरे। और मेरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है। और देखें, अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं अर्ली मॉर्निंग सारे काम कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत फ़्रेश है, मुझे अच्छी लग रही है तबीयत। तो अगर तबीयत सही नहीं होती ना, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आपकी तबीयत सही है तो फिर सब कुछ अच्छा है। इसीलिए भाई अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती हयाती दे, और जब तक ज़िंदगी है तब तक जो है सेहत तंदुरुस्ती वाली हो, बस ये दुआ करनी चाहिए। और प्रेस करना भी बड़ा मुश्किल काम है कॉटन के सूट्स को। देखें, अभी मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। देखिए, है ना कितना अनोखा काम। नहीं, मैं पूरी प्रेस तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करती जाऊँ। जितना प्रेस कर सकती हूँ एक हाथ से करती जाऊँ। कॉलर को अच्छी तरह बिठाना होता है। और वैसे भी गीला किया है मैंने पूरा सूट ना, वैसे तो इसकी भी है। अब मुझे जो है ना इसको भरते हुए ऐसे ही जो है बस सुस्ती सी छा गई, कह लें मेरी नाअहली कह लें आप, कि स्प्रे बॉटल होते हुए मैंने कपड़े को फिर भी गीला किया। बस जो जैसा ख़ुद को अच्छा लगे ना, बस वैसे काम कर लें आप। काम होना चाहिए ना, काम से मतलब है जी। तो चलिए, ये एक हाथ से तो प्रेस होने वाला सूट नहीं है, अभी मैंने अपने दोनों हाथ इसमें इस्तेमाल करने होंगे फिर। ये देखिए मेरे बाल मैंने स्ट्रेट नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, लेकिन सॉफ्ट हो गए। खैर, मेरे बाल स्ट्रेट तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे बाल घने बहुत ज़्यादा हैं, और ये एमन के बाद मैंने कटवा लिए थे बाल, वरना मेरे बहुत ज़्यादा बड़े बाल थे। लेकिन और पूरे तरीके से भी सूखे नहीं हैं,
लेकिन बालों में सॉफ्टनेस देखें आपको नज़र आ रही होगी और शाइनिंग भी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो बहुत अच्छे हो गए बाल। बस बाल सॉफ्ट हो जाएं वही बहुत है हमारे बाल, क्योंकि ये स्ट्रेट तो नहीं हो सकते, ये स्ट्रेटनर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा स्ट्रेटनर। देखिए सोचा कि सब्जी कट कर लूं, तो आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी और आलू की सब्जी। तो मैं सब्जी कट कर लेती हूँ और मैंने ट्राईपॉड सेट कर दिया है। एमन सो रही हैं, इसलिए ट्राईपॉड पे आज आप लोगों से अच्छी बात हो जाएगी और मेरे काम भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ दोनों फ्री हो चुके हैं। तो मैं अपनी सब्जी भी कट करती जाती हूँ और आप लोगों से बात भी करती जाती हूँ। तो जी अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के। बहुत ख़तरनाक है ये डेंगू। मेरी अम्मी की डेथ भी डेंगू से ही हुई थी। उनका डायग्नोस नहीं हुआ था कि उन्हें डेंगू है, डॉक्टर्स ने यही कहा कि भाई वायरल फीवर है। तो कुछ दिन देखते हैं, उनको 3-4 दिन से फीवर था, 3-4 दिन बाद वो गई हैं। फिर अम्मियाँ पता है ना आपको, जिद करती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती नहीं है, गई हैं वो दवाई वगैरह लेकर आई हैं, उसी टाइम लेकर आके बैठी हैं। इत्तेफाक से मैं भी अम्मी के घर गई हुई थी, बहन भी आई हुई थी। तो अम्मी वॉशरूम गई हैं, हम सब बातें कर रहे थे, वॉशरूम गई हैं। वॉशरूम से एक जोरदार सी आवाज़ आई है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वजनी गिरी है। मेरी अम्मी माशाल्लाह हेल्दी थी, और जब टाइल्स पे कोई चीज़ गिरती है तो फिर आपको पता है। तो भाई किसी तरह जो है ना गेट वगैरह जो है उसका लॉक वगैरह तोड़ के गेट को निकाला है अम्मी को। ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, यकीन जाने कि हमने जो है ना उसके आगे उनके यहाँ से जो है ना ये चीज़ फट गई थी अम्मी की। मेरी नाक मेरी अम्मी की जो है ना नाक में से जो है ब्लीडिंग हो रही थी, और ये पूरी आंख उनकी खून से भर गई थी, कानों से खून आ रहा था। क्योंकि डेंगू में यही चीज़ होती है कि आपका ब्लड जो है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो जो है खून आने लगता है, और खून आता है तो फिर वो बंद नहीं होता। ऐसे आ रहा था जैसे जो है कोई नल खोल दिया हो आपने, ऐसे हमने टब लगा दिए, मैंने अपना दुपट्टा लगा दिया, लेकिन ब्लड से पूरा घर भरा हुआ था हमारा। बस अल्लाह पाक सब पे रहम करम फरमाए, ऐसा किसी के साथ भी ना करे। उसी के साथ उसी कंडीशन में मेरी अम्मी को हम इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल, और वो 18 दिन ऐसी बस जो है अजियत में रही हैं। उनके प्लेटलेट्स जो है ना चढ़ते थे और फिर वो ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि पता है आपको एजेड जब हो जाता है इंसान, एज हो जाती है, तो फिर उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और उनको तो इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बचना बहुत मुश्किल था उनका। पैरालाइज भी वो हो गई थी, क्योंकि उठ के वो बैठ वगैरह नहीं सकती थी। तो 18 दिन बहुत अजियत में रही हैं। अल्लाह पाक किसी को ऐसी अजियत ना दे, ये अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं। और मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जो है ना बस ठीक रहना है, और आप लोग हैं, आप लोगों से मेरा दिल लगा रहता है। तो बस हमारी अम्मी हमें इतना बड़ा करके गई हैं, और हमें इतनी टेंशन होती है, इतनी परेशानी होती है। तो सोचें कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने आप को आप लोगों के साथ बिजी रखती हूँ, और अच्छा वक्त गुजर जाता है आप लोगों के साथ। बस यही चीज़ है। और मेरी सब्जी भी कट हो गई है आप लोगों से बातें करते करते। तो आप लोगों ने अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखना है, मॉस्किटो लोशन लगाना है आप लोगों ने बच्चों को लाजमी। और जी चलें, सब्जी कट हो गई है, अब इसको मैं थोड़ी देर बल्कि अभी जाके लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि एमन और एमन के बाबा भी सो रहे हैं, 10 बज रहे हैं। अभी वो जब उठ जाएंगे तो फिर खाना बनाऊंगी, क्योंकि फिर शोर होगा, तो फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जी देखें उसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो सारी मैंने यहाँ रखी हुई हैं। प्याज मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, इसमें ज़ीरे और कड़ी पत्ते का बघाड़ लगेगा, फिर उसमें जाएगा पिसा हुआ अदरक लहसुन जाएगा, फिर टमाटर और हरी मिर्चें जाएंगी। 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, और 3 हरी मिर्चें हैं बारीक वाली, पतली वाली जो होती हैं वो हैं। और उसमें ये स्पाइसेस जाएंगे, कुटा हुआ धनिया, और जो है कुटी मिर्च, हल्दी, पिसी मिर्च, नमक, ये सारे जो है स्पाइसेस चले जाएंगे। और इनको अच्छी तरह भून के उसमें जो है ये हम ऐड कर देंगे। पहले ये देखें तैयार है मेरी सब्ज़ी, और अब मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। क्या कर रही है एमन? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरा मुन्ना, आ जाओ आ जाओ, मम्मा की जानू, मम्मा की जानू, मम्मा की जानू, आ जाओ।
ये मेरी एक चप्पल यहाँ पड़ी है और एक पता नहीं कहाँ पड़ी है। ये आपने खोला हुआ है, कबर्ड खोला हुआ है ना। ओए आइज क्लोज, आइज क्लोज। ओए ये तो शाम को मेरी आंख लग गई थी, सो गई थी मैं थोड़ी देर, क्योंकि कल सुबह से मैं उठी हुई थी। आप लोगों के साथ सारी रूटीन भी शेयर की है मैंने। और अब आप लोगों से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। सबने डिनर कर लिया है, बच्चे सो गए हैं, ऐसा टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ आ चुकी हूँ आप लोगों से अलविदा लेने के लिए। तो जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी आपसे अपने एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।